हेलो एवरीवन, नमस्कार। दो व्यक्तियों के बीच अगर विचारों का मतभेद चल रहा हो तो सदैव युवा सोच को, युवा विचारों को महत्व देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए। कभी हाल ही में एक खबर आई थी कि ईरान में महसा अमीनी नाम की एक युवती की हत्या हो गई। जेल में उनकी हत्या कर दी गई क्योंकि वो हिजाब का प्रदर्शन कर रही थी। युवा हमेशा वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान सोच उनको अच्छा लगता है। आपको अगर युवाओं को वर्तमान सोच से दूर रखना है तो उन्हें आधुनिकता और वैश्वीकरण से दूर रखना होगा। ऐसा ही केस आप भारत में भी देखेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच विवाद हुआ था, सुभाष चंद्र बोस मतलब अपने देश की आर्मी का समर्थन करते थे जो हिंसात्मक रूप से भी अपने देश की रक्षा कर सके, अपने देश के अस्तित्व की रक्षा कर सके। किंतु गांधी जी इस उनके युवा सोच के विरोध में थे। हमेशा वो अहिंसा को हद से ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। लेकिन अंत में आज जो वर्तमान परिस्थिति भारत का भी देखते हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान और चाइना भारत पे आक्रमण करता है, सुभाष चंद्र बोस की जो युवा सोच थी आज के डेट में प्रासंगिक है। भारत को अपनी रक्षार्थ हेतु सेना का निर्माण करना ही पड़ा, नहीं तो ये पड़ोसी देश भारत का अस्तित्व भी मिटा जाते हैं। इसलिए और भारत के संदर्भ में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ के अभी युवाओं का समय चल रहा है। भारत युवाओं का देश बन चुका है। काफ़ी सारी एनर्जी है युवाओं के पास, तो इनके पास कुछ कर दिखाने के लिए बहुत कुछ है। इन छोटी छोटी बातों के लिए इन्हें अपनी परंपराओं से घसीटना सही तो नहीं है। आप देखेंगे कि युवाओं के पास क्रिएटिविटी भी बहुत होती है, लेकिन यानी कि कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमेशा युवाओं के रचनात्मक कार्यों को रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय, उनके नई सोच को समर्थन करने की बजाय उनसे ऐसा बिहेव किया जाता है, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो गलत है। एक समय के बाद युवा को गलत समझना बंद कर देना चाहिए। अगर वो गलत कोई नकारात्मक काम नहीं कर रहा हो या नकारात्मक विचारों नहीं कर रहा हो तो, क्योंकि सिर्फ 18 साल वोट देने का अधिकार तो नहीं होना चाहिए कि 18 साल सिर्फ जो सरकार व्यवस्था की उम्र रखती है, ये सिर्फ वोट देने का नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना होगा कि आखिर क्यों युवाओं का भविष्य अंधेरे में जाता जा रहा है। अतीत में भी कई सारे युवाओं की सोच को कुचला गया है और नई सोच ही नई क्रांति लाती है और विकास के नए दरवाजे भी खोलती है। नहीं तो आपको अगर लगता है कि युवा की नई सोच से प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो उन्हें दुनिया से दूर एक पिंजरे में कैद रखिए। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, विज्ञान के विकास को स्वीकार तो करना पड़ेगा। आज के दौर में इंटरनेट अपना एक अलग अस्तित्व रखता है। ये भी एक माध्यम है जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को कुछ करके दिखा सकते हैं। तो कई सारे युवा यूट्यूबर बनते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी करते हैं, मिमिक्री करते हैं, कोई पेपर आर्ट करते हैं, तो उनके इस सोच को स्वीकार करना चाहिए। अगर इसी में उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए तो वो अपना भविष्य भी बेहतर बना पाएंगे। एक ही चीज़ है कि युवा के नई सोच को स्वीकार करना होगा, विचारों को स्वीकार करना ही होगा। विचार कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सब जब युवा होंगे, जो लोग मना करते हैं कुछ काम करने से युवाओं को, जब आपका समय था आप भी कुछ नया करने की कोशिश करते ही होंगे, फिर आप क्यों मना करते हैं? हमें अपना जो युवाओं का समय है उसके वर्तमान को जीने दीजिए, ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। थैंक यू।